या जिस नगर में जगत जननी मां जगदम्बे ने जब अवतार लिया है, उस नगर की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते हैं। नगर निकट बरात सुन आई, पुरखर वरु शोभा अधिकाई। कर बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। जब भगवान भोलेनाथ की बारात हिमाचल के नगर के निकट आई तो सारे चारों तरफ चहल पहल मच गई, जिससे उस नगर की और शोभा बढ़ गई। अवगानी करने वाले लोग बड़े अच्छे अच्छे श्रृंगार करके और तरह तरह की सवारियां तैयार करके बारात को लेने के लिए चल देते हैं। हिये हर से सुर से निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं की जो बारात तैयार होकर आई थी, उस बारात को देखकर सभी के मन प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु के दर्शन करके सब लोग सुखी हो गए। और जब लोगों ने भगवान भोलेनाथ की बारात को देखा तो इतनी भयंकर बारात थी, जो हाथी घोड़े बारात की अगवानी के लिए सवारी में आए थे, वो डर डर कर इधर उधर भागने लगे। धर धीरज ते रहे से आने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे ही पित माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ जो लोग अगवानी के लिए, बारात की अगवानी के लिए बड़े सियाने थे, वो उस बारात को देखकर डर गए थे, लेकिन धीरज धर कर वो वहां पर खड़े रहे। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो मारे डर कर अपने घर भाग गए। घर पहुंचने पर माता पिता ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों डर रहे हो। सारी ऐसा वचन माता पिता पूछते हैं। करे कहिए कहा कही जाए न बाता, जमकर धार विधो बरियाता। बर बोराहा बसे असवारा, व्याल कपाल विभूषण शारा। तो बच्चे कहते कि हे माता जी पिताजी क्या बात कहे, डर के मारे कहीं नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना है, और दूल्हा तो बिल्कुल पागल है, बैल पर चढ़कर आया है, सांप गले में डाले हैं, कपालों की माला पहनी हुई है और राख मली हुई है। तनु छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी, विकट मुग रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखियो सो उमा व्यवहार, घर घर बात असर कन कही। और बच्चे अपने माता पिता को बतलाते हैं, दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपालों के गहने पहने हुए हैं, नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाची योगनियां और राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीवित बच गया तो समझो उसके बड़े पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह भी देखेगा जो ऐसी भयंकर बारात को देखकर बच गया। बच्चों ने घर घर जाकर अपने माता पिता से ये बात बतलाई। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विधि विधि, निडर हो डर नाही। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भोलेनाथ भगवान शिव जी का समाज समझकर सब बच्चों के माता पिता बड़े मुस्कुराते हैं, और उन्होंने बड़ी प्यार से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है।
ले अगवान बरात ही आए, दिए सभी जन्मा से सुहाए। मैना सुबह आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी। तो बारात को जो सियाने लोग गए थे लेने के लिए, वो बारात को लेकर अच्छे अच्छे जलवासे देते हैं ठहरने के लिए। और पार्वती जी की माता दूल्हे की आरती की थाली सजाकर ले आती हैं और बड़े बड़े अच्छे मंगल गीत गाती हुई आती हैं। कंचन थार सोहो परबानी, परीक्षण चली हरई हरसानी। विकट वेश रौद्र जब देखा, अवलन उर्भय भयो विशेखा। सुंदर हाथों में मैना माता ने, जो पार्वती जी की माता है मैना जी, सोने के थाल लिए हुए हैं। इस प्रकार मैना बड़ी खुशी के साथ शिव जी की का परीक्षण करने चलती हैं। जब मैना महादेव जी के भयानक भेष को देखती हैं तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी डर उत्पन्न हो जाता है। भाग्य भवन पैठे अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोल गिरीश कुमारी। और सारी स्त्रियां डर के मारे भगवान शिव जी का रूप देखकर भाग गई। शिव जी वहां से जनवासे में चले जाते हैं। मैना के हृदय में बड़ा दुख होता है और उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन बर भारी। जेविद तुम्हें रिपो असुदीना, तेई जड़ बर बावर कसुकीना। माता मैना पार्वती जी को गोदी में बिठा लेती हैं और नील कमल के समान नेत्रों से आंसू बहाती हैं और बड़ी रोती हैं। कहती है कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया है, उस विधाता ने तुम्हारे लिए मूर्ख दूल्हा कैसे बनाया। कसकीन वर बौर हवदे, जय तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुरत रोई, सो वर बस बहु रही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊं अब जैसे हो जग जीवत, विभाव ना हो करो। तो माता बड़ी दुखी हो रही है भगवान शिव जी के रूप को देखकर और कहती है जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष पर लगना चाहिए, वो जबरदस्ती बबूल के पेड़ पर कैसे लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, पर शिव जी के साथ ब्याह नहीं करूंगी। मैं खुद आग जलाकर तुझे भी जला दूंगी, मैं भी जल जाऊंगी, या समुद्र में डूब जाऊंगी तुझे लेकर, पर शिव जी के साथ विवाह नहीं करूंगी। चाहे घर बार उजड़ जाए, चाहे संसार में जितनी मर्जी बदनामी हो जाए, पर जीते जी मैं इस बावले शिव जी के साथ तेरा व्यवहार नहीं करूंगी। भय विकल अविला सकल, दुखित देख गिरनार। कर विलाप रोदित बदित सुतासने, हो संभार सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मैना माँ को इतनी दुखी देखकर सारी स्त्रियां जो मैना जी के पास बैठी थी बड़ी दुखी हो गई। मैना अपनी कन्या के प्यार को याद करके बड़ा विलाप करती है और रोते रोते कहती है कि नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बड़े लागे तप कीना। मैना जी कहते कि नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। जिस नारद जी ने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि उसने इस बावले वर के लिए इतनी कठिन तपस्या की। सोचो उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज ने भीरा,
जान प्रसव के पीरा। मीना माता कह रही कि सचमुच नारद जी को कोई मोह ममता नहीं है, क्योंकि ना उसके पास घर है, ना बार है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, सदा उदासीन रहता है। कहते कि बांझ औरत जो होती है वो बच्चे को जन्म देने की पीड़ा को क्या समझ सकती है। उसी तरह ये नारद जो है इसने मेरे बेटी के घर को बिगाड़ दिया, जो ऐसे बावले पति के लिए इतनी घोर तपस्या करवाई। जननी विकल बिलोक भवानी, बोनी जुग विवेक मृदुबानी, अस विचार सोचई मत माता, सुन करई जो रचई विधाता। अपनी माता को इतना व्याकुल देखकर पार्वती जी बड़े विवेक युक्त, बड़े कोमल वाणी से बोली कि हे मां, जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई नहीं टाल सकता। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूं, तो कत दोष लगाओ काहू, तुम सन मिटाई के विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले हो कलंका। हे मां, अगर मेरे भाग्य में बावला पति लिखा है तो क्यों किसी को दोष लगाया जाए, क्योंकि ये तो मेरे कर्म है। हे माता, जो विधाता ने अपनी कलम से एक बार लिख दिया उसको कोई नहीं मिटा सकता। इस करके तुम अपने मत्थे पर कलंक मत लो।